आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग ग्रामीण में विकास को मिली रफ्तार, 53 लाख के कामों का हुआ भूमि पूजन। टंकी मरोदा में विकास कार्यों की सौगात। साइबर ठगी पर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, ओटीपी शेयर न करने की समझाइश। ऑटो बस चालकों को किया जागरूक, सड़क और साइबर सुरक्षा का संदेश। कॉपर चोरी का खुलासा, चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, 90,000 का माल बरामद। चोरी में 5 नाबालिग भी शामिल। नन्हे कांवड़ियों की आस्था, बच्चों ने उठाई कांवड़। 3 साल के बच्चे बने कांवड़िए, नन्हे कदम बड़ी आस्था। दुर्ग भिलाई में अब ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सड़क पर नियमों का पाठ नहीं पढ़ा रही, बल्कि लोगों के मोबाइल और बैंक खाते की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी समझा रही है। साइबर जागृति अभियान के तहत बस स्टैंड दुर्ग और जामा मस्जिद सेक्टर 6 में यातायात पुलिस ने ऑटो बस चालकों पर आम नागरिकों के बीच पहुंचकर साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए। पुलिस ने साफ कहा, एक गलती और आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में खाते से गायब हो सकती है। जागरूकता कार्यक्रम में यातायात पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक से दूरी बनाने और किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की समझाइश दी। अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह सत्यापन करने की सलाह भी दी गई। पुलिस ने खास तौर पर मोबाइल फोन को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को झांसे में लेकर उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक मिलने पर जल्दबाजी करने के बजाय सतर्क रहना जरूरी है। दरअसल साइबर सुरक्षा के साथ यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया। ऑटो और बस चालकों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने, निर्धारित गति में वाहन चलाने और लापरवाही से वाहन न चलाने की अपील की गई। दुर्ग में सावन की आस्था का एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। शिवनाथ नदी का तट बोलबम के जयकारों से गूंज उठा और सैकड़ों शिवभक्त कांवड़ में जल लेकर सती चौरा स्थित सतीश्वर महादेव के लिए रवाना हुए। गंजपारा की कांवड़ यात्रा में इस बार सबसे खास रहे नन्हे शिवभक्त। महज 3 से 6 साल की उम्र के 20 से ज्यादा बच्चे अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर शिवनाथ नदी से सतीश्वर महादेव मंदिर तक पैदल पहुंचे। नन्हे कदमों के साथ जब ये बच्चे बोलबम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में लोगों की नजरें इन पर टिक गई। मंदिर पहुंचकर बच्चों समेत सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान सतीश्वर महादेव का जलाभिषेक कर आरती की। कहते हैं, आस्था उम्र की मोहताज नहीं होती और दुर्ग की इस कांवड़ यात्रा में नन्हे कांवड़ियों ने इसी बात को सच कर दिखाया। जहां बड़े कांवड़ उठा रहे थे, वहीं बच्चों ने अपनी मासूमियत और भक्ति से पूरी यात्रा को खास बना दिया। रिसाली निगम की पटरी पार इलाके मरोदा के 3 वार्डों में अब विकास की रफ्तार तेज होने जा रही है। वार्ड 13 टंकी मरोदा, वार्ड 14 मरोदा कैंप और वार्ड 15 मोहारी मरोदा में करीब 1,58,63,000 रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन कर विकास कार्यों की नींव रखी। मोहारी मरोदा से शुरू हुए इस कार्यक्रम में विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि पटरी पार क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार कार्यों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरैना से लेकर मरोदा और नेवई तक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्षदों के प्रयास और स्थानीय नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर कामों को मंजूरी दी जा रही है। विधायक ने यह भी संकेत दिया कि विकास की यह सूची अभी खत्म नहीं हुई है, कई और कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में है और मंजूरी मिलते ही वे दोबारा वार्डों का दौरा कर विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। वहीं महापौर शशि सिन्हा ने निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को नागरिकों के लिए बड़ी सौगात बताया। कुल मिलाकर मरोदा के इन 3 वार्डों में होने वाला विकास सिर्फ भूमि पूजन तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर नजर आए। अब लोगों की निगाह इसी पर रहेगी। भिलाई में इन दिनों सिर्फ सुर नहीं गूंज रहे, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत भी फिर से जीवंत हो रही है। रंग तरंग 2026 के दूसरे दिन संगीत की महफिल ने जहां श्रोताओं को हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की यादों में पहुंचाया, वहीं मंच पर आया एक ऐसा पल जिसने पूरे आयोजन को भावुक कर दिया।
कार्यक्रम की शुरुआत महान गायक मुकेश की 50वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि से हुई। कलावती सामंत स्मृति गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और के सदाबहार गीतों से समा बांध दिया। आशा विद्यालय की छात्रा की सरस्वती वंदना ने कार्यक्रम को भक्ति रस से सराबोर किया तो जेएमसी लाइव बैंड की संगत ने प्रस्तुतियों में चार चांद लगा दिए। लेकिन शाम का सबसे खास रंग संगीत से आगे बढ़कर स्मृतियों का रहा। मंच से 60 से 70 के दशक में भिलाई की सांस्कृतिक जमीन तैयार करने वाले स्वर्गीय के सुधारकरण, स्वर्गीय संतोष कर्मकार, स्वर्गीय देवेंद्र नाथ हालदार और स्वर्गीय मंजुला दास गुप्ता को स्मृति नमन अर्पित किया गया। वरिष्ठ कलाकार मणिमय मुखर्जी ने कहा कि आज भिलाई की सांस्कृतिक पहचान जिस मुकाम पर है उसके पीछे उन कलाकारों की वर्षों की साधना है जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद कला को जीवन का मिशन बनाया। उनके योगदान को याद करना केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की जिम्मेदारी भी है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में खुद को दबंग बताकर खुलेआम देसी कट्टा लहराने वाले आरोपी की दबंगई पुलिस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी। सार्वजनिक जगह पर हथियार दिखाकर लोगों को डराने धमकाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। मामला उड़िया बस्ती लक्ष्मी नारायण वार्ड का है, जहां उत्तम उर्फ पुरुषोत्तम सोना नामक व्यक्ति के देसी कट्टा लेकर घूमने और राहगीरों को धमकाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही खुर्सीपार थाना पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 बोर का एक देशी कट्टा, बंदूक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में थाना खुर्सीपार के 6 अधिकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई में शामिल टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। साथ ही पूरी टीम को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उनकी तत्परता और साहस की सराहना की गई। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में फैक्ट्री की दीवार चोरों के लिए रास्ता बनी, लेकिन पुलिस की तत्काल कार्रवाई ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। आपको बता दें, मिन्नी इंडस्ट्रियल यूनिट 93 स्थित फैक्ट्री में रात के वक्त दीवार फांदकर दाखिल हुए आरोपियों ने कॉपर पट्टी और कॉपर केबल समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले की शिकायत प्रार्थी विक्रांत अग्रवाल ने थाना खुर्सीपार में दर्ज कराई। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चोरी की पूरी कहानी सामने आ गई। पूछताछ में पवन राजभर और विराज निर्मलकर ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई कॉपर पट्टी, वेल्डिंग मशीन और कॉन्ट्रैक्टर की कॉपर केबल समेत करीब 90,000 रुपए का सामान बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि 5 अपचारी बालकों के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। यानी फैक्ट्री की दीवार फांदकर चोरी करने पहुंचे आरोपियों को शायद लगा था कि वारदात का कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस की पूछताछ के आगे चोरी का राज ज्यादा देर छिप नहीं सका। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में विकास को लेकर एक और बड़ी पहल सामने आई है। टंकी मरोदा के वार्ड क्रमांक 13 स्थित मां कल्याणी शीतला मंदिर परिसर में आयोजित भूमि पूजन समारोह में विधायक ललित चंद्राकर ने 53 लाख रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। दुर्ग ग्रामीण के टंकी मरोदा में अब विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी है। मां कल्याणी शीतला मंदिर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में सड़क, पानी और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति देने की घोषणा की गई। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि विकास का असली मतलब तभी है जब उसका लाभ वार्ड के आखिरी घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं जनता की जरूरत ही नहीं बल्कि उनका अधिकार है। मां कल्याणी शीतला मंदिर को क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बताते हुए विधायक ने कहा कि यहां होने वाले विकास कार्य श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाएंगे। इस दौरान विधायक ने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार अकेले नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।